हम शुरू करते हैं ना। तो हम पिछली बार सीख रहे थे परमेश्वर के वचन से, उसी विषय को आज भी क्या करेंगे, हम सीखेंगे। तो हम इजरायलियों के पड़ाव से देख रहे हैं। इजरायलियों का सबसे लंबा पड़ाव सिनाई के सामने था, जहां परमेश्वर ने उनको व्यवस्था दिया और परमेश्वर ने उनसे वाचा बांधी, और परमेश्वर अपने लोगों से क्या हुआ, मिला, और सब ने परमेश्वर की आवाज़ को सुना। जहाँ से व्यवस्था का क्या हुआ, युग का आरंभ हुआ। इससे पहले वायदे का युग था, यहाँ से सिनाई से व्यवस्था का युग शुरू हुआ। यहाँ से जब ये चलेंगे तो बिल्कुल ही क्या है, पहली परिस्थिति कुछ और थी, पहला कुछ और था। सिनाई तक आने तक वायदे का युग था, परमेश्वर का व्यवहार अलग था। परंतु अब जब यहाँ से इस पड़ाव के बाद करीबन 1 साल का पड़ाव था इजरायलियों का इधर पे, और जब इस पड़ाव से आगे चलेंगे तो इनके बीच में परमेश्वर का क्या होगा, मिलाप का तंबू, मंदिर, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है। अब इनके जीवन में कोई गलती आएगी तो उसके लिए बलिदान है, ठीक है ना। तो बहुत सारी बातें हैं। प्रार्थना के साथ क्या करेंगे, हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हम सीख रहे थे इसमें, इस पड़ाव पर सिनाई के सामने जब परमेश्वर लेकर आया कि परमेश्वर ने इधर क्या बांध दी, इनसे वाचा बांधी और व्यवस्था दिया। और उसमें पहली बात हमने सीखी, व्यवस्था किन को दिया परमेश्वर ने, व्यवस्था किन को दिया, जो आज्ञा ना मानने वाले थे, ठीक है ना। आज्ञा मानने वालों को व्यवस्था नहीं दी जा रही, धर्मी लोगों को व्यवस्था नहीं दी जा रही, बल्कि व्यवस्था किन को दी जा रही है, जो अभी तक बुड़बुड़ाते आए, जो अभी तक मिस्र की तरफ जाने का क्या कर रहे, बार बार प्रयास कर रहे और बुड़बुड़ा रहे हैं, अविश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर पर अभी भी क्या नहीं है, भरोसा नहीं है। उद्धार दिया, छुटकारा दिया, तो परमेश्वर ने व्यवस्था किन को दिया, धर्मियों को नहीं दिया, अच्छे लोगों को नहीं दिया, ठीक है ना। तो वो बात हमने देखी थी, व्यवस्था परमेश्वर ने किन को दिया। और तीसरी बात हमने देखी थी, व्यवस्था परमेश्वर ने किस लिए दिया, व्यवस्था का उद्देश्य क्या था देने का। उसमें हमने 7 बातें देखी, कुछ बातें हमने क्रम से देखी, कुछ बातों में हमने शॉर्ट में देखी। सबसे पहले बात हमने उसमें यह देखी थी कि व्यवस्था एक दर्पण था, एक शीशा था, शीशे का काम किया। शीशे में इंसान ने क्या देखा, परमेश्वर की असली तस्वीर दिखी। परमेश्वर वास्तव में कितना पवित्र है, कितना महान है, और पाप कितना भयानक है, और पाप की मजदूरी मौत है, इसलिए बलिदान है। और इंसान ने अपनी तस्वीर भी क्या करी, उस शीशे के द्वारा जाना कि मैं क्या हूं, कितना परमेश्वर से विपरीत हूं, मैं एक पाप का गुलाम हूं, पाप की दशा में, मुझे उद्धार की जरूरत है। और व्यवस्था ने, उस शीशे ने क्या भी दिखाया, उस मसीह की तस्वीर भी दिखाई, क्योंकि वो सारे बलिदान मसीह की छाया थे, यीशु मसीह की छाया थे, एक सिद्ध बलिदान की छाया थे। यानी कि शीशे का काम किया किसने, व्यवस्था ने। और दूसरी बात, व्यवस्था ने किसका काम किया, हमने देखा था एक शिक्षक का काम किया, एक टीचर का काम किया, अध्यापक का काम किया। उसने सिखाया ताकि मसीह तक लेकर आए, मसीह तक पहुंचाने के लिए व्यवस्था क्या थी, एक टीचर थी। तीसरी बात हमने देखा था कि व्यवस्था क्या थी, एक छाया थी, असली की छाया थी, असली नहीं था वो, छाया थी, यानी कि असली की उसमें छाया थी, मसीह की छाया थी व्यवस्था में, आने वाले उद्धारकर्ता की छाया थी व्यवस्था में, आने वाले सिद्ध बलिदान की छाया थी व्यवस्था में, ठीक है ना। तो इसलिए परमेश्वर ने क्या दिया, तो वो छाया थी। फिर हमने देखा शॉर्ट में कि व्यवस्था क्या थी, एक तस्वीर दी थी परमेश्वर ने, जैसे कागज की तस्वीर होती है, एक तस्वीर दी थी, ताकि जब वो असली आएगा तब पहचान जाए इंसान के वास्तव में। तो तस्वीर क्या बता रही थी, उसका नाक नक्श कैसा है। जैसे हम कोई भी तस्वीर हमारे पास होती है तो उसमें पता चल जाता है नाक नक्श कैसा है, बाल कैसे हैं, इसका कद काठी कैसा है। ऐसे ही व्यवस्था एक तस्वीर के मानिंद थी, जो आने वाले उद्धारकर्ता के बारे में बता रही थी, ताकि जब वो आएगा, स्त्री का वंश आएगा, उद्धारकर्ता आएगा, तब इंसान क्या करे, उसको बड़े आराम से उसको क्या कर लें, पहचान लें, ठीक है ना। इसलिए व्यवस्था क्या भी थी, एक तस्वीर थी। और फिर हमने देखा व्यवस्था क्या थी, एक दिया था,
दिया जैसे अंधेरे स्थानों में उस समय तक प्रकाश देता है जब तक पौ ना फट जाए, जब तक सूर्य उदय ना हो जाए, जब तक भोर का तारा उदय ना हो जाए। तो व्यवस्था ने क्या दिया? अंधकार के समय में जब तक उद्धारकर्ता आया नहीं था, मार्ग नहीं था, सच्चाई नहीं थी, ज्योति नहीं थी, जब तक जगत को प्रकाशित करने वाली सच्ची ज्योति आई नहीं थी, तब तक परमेश्वर ने व्यवस्था एक दिए के तौर पर दिया था। दिए के तौर पर क्यों दिया था? ताकि अंधकार में कैसे चलना है उसको क्या कर सके, चल सके। इसलिए हमने पिछली बार देखा दाऊद के लिए ये व्यवस्था क्या थी। दाऊद के लिए व्यवस्था क्या थी? लिखा है ये मेरे पांव का दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। दाऊद के लिए व्यवस्था क्या थी? कह रहा जैसे कोई सोने से, चांदी से और बहुमूल्य वस्तुओं से या बड़ी लूट पाकर कोई हर्षित होता है, हे परमेश्वर मैं तेरी व्यवस्था से क्या होता हूं? प्रसन्न होता हूं। मतलब वो इस व्यवस्था में किसको देख रहा था? अपनी असली तस्वीर को देख रहा है, और परमेश्वर की असली तस्वीर को, और आने वाले मसीह की असली तस्वीर को देख रहा है। इसलिए व्यवस्था को वो क्या करता था? प्यार करता था। उसके लिए व्यवस्था जुआ नहीं थी, उसके लिए व्यवस्था श्राप नहीं थी। तो फिर हमने कुछ बातें और भी देखी इसमें कि व्यवस्था क्या थी? एक जुआ था, भारी जुआ था। इसलिए यीशु मसीह कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। यानी कि यीशु मसीह से पहले एक भारी क्या था? जुआ था इंसान के ऊपर। आराम नहीं था, अंदर आनंद नहीं था, वो शांति नहीं थी। मतलब इतना करने के बाद भी थकेवा ही थकेवा था, थकावट थी, बोझ था, अंदर वो विश्राम नहीं था। अंदर क्या नहीं था? शांति नहीं थी। इसलिए प्रार्थनाओं के साथ आप इस वचन को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों। और फिर हमने सीखा आगे कि व्यवस्था के अधीन एक व्यक्ति की तस्वीर क्या थी? व्यवस्था के नीचे, इस जुए के नीचे, इस व्यवस्था के भारी बोझ के नीचे एक व्यक्ति की दशा क्या थी? पौलुस उसको रोमियो 7 अध्याय में बता रहा है, जिसमें व्यवस्था का भारी बोझ, यानी कि एक क्रूर पति के समान व्यवस्था एक प्रभुता कर रहा है इंसान के ऊपर। इसको मानना ही मानना है, नहीं मानने का तो मरेगा। ठीक है ना? तो भारी, आपने समझना, जो पिछली बार हम सीख रहे थे कि व्यवस्था के अधीन एक व्यक्ति की हालात क्या थी? भारी बोझ के नीचे दबा हुआ था और पाप का गुलाम था, क्योंकि व्यवस्था पाप को प्रकट करके दे रही है, पाप को बल दे रही है, इंसान को गुलाम बना रही है। ठीक है ना? तो इसीलिए व्यवस्था की गुलामी 7 अध्याय दिखाता है रोमियो, और पाप की गुलामी को पौलुस अपने उसको अपने ऊपर बात को लेकर बता रहा है, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा कर कर। यानी कि जब इंसान ने अपने हाथ उठा दिए, जब इंसान ने सरेंडर कर दिया। आपको मालूम है यीशु मसीह जब रूपांतर के पहाड़ पर, मैं पिछली बार भी बता रहा था, उसको मूसा और एलिया चेलों को दिखाई दिए। मूसा किसको दर्शाता है? व्यवस्था को दर्शाता है। और एलिया किसको दर्शाता है? नबियों को दर्शाता है। और स्वर्ग से आवाज आ रही है, कह रहा है अब इनकी नहीं परंतु किसकी सुनो? इसकी सुनो। यानी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। अब व्यवस्था का युग नहीं है। अब नबियों ने जैसे कहा वैसा नहीं है, नबियों ने इसी के बारे में कहा है। इसलिए उधर मूसा भी है और एलिया भी है। किसको प्रमाणित करके दे रहे हैं? यीशु मसीह को। यानी कि वो भी उधर पहाड़ पर हम देख सकते हैं, पतरस क्या कह रहा था? प्रभु हम तो इधर तेरे लिए क्या बनाएं? एक मंडप बनाएंगे, मूसा के लिए और एलिया के लिए और तेरे लिए। लेकिन स्वर्ग क्या बता रहा है? अब वो काम करने की जरूरत नहीं है, अब मंडप बनाने की जरूरत नहीं है, अब मिलाप के तंबू बनाने की जरूरत नहीं है, अब मूसा और एलिया की जरूरत नहीं है, अब इसकी सुनो। उन्होंने इसके बारे में बताया है। सारे नबियों ने, व्यवस्था ने किसके बारे में बताया है? इसलिए स्वर्ग क्या बता रहा है इंसान को? अब इसकी सुनो, मैं इससे क्या हूं? प्रसन्न हूं।
ठीक है ना। तो इस करके आप प्रार्थना के साथ उस चीज को आप समझने का प्रयास करें। तो व्यवस्था ने क्या एहसास कराया कि मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं। व्यवस्था ने पाप प्रकट किया और पाप ने मुझे गुलाम बना लिया। मैं जो करना चाहता हूं वो तो होता नहीं है। इसलिए हालांकि हम रोमी 7 अध्याय को शारीरिकता या बिगड़े हुए स्वभाव के बारे में भी सीखते हैं। हमने पिछले दिनों सीखा था कि मनुष्य का जो अंदर एक अंतर्द्वंद चलता है, शारीरिकता एक बिगड़ा हुआ स्वभाव भी, लेकिन उसका असली पहलू, 2 पहलू हैं रोमी 7 अध्याय के। पहला पहलू क्या है, वो पाप की गुलामी और व्यवस्था की गुलामी को दर्शाता है, यानी कि व्यवस्था की प्रभुता को दर्शाता है, जिसके नीचे इंसान दबा हुआ पुकार रहा है, मुझे इससे कौन छुड़ाएगा। इसलिए जब यूहन्ना प्रचार कर रहा था, यूहन्ना किसको दर्शाता है, भविष्यद्वक्ताओं को, यानी कि इजराइल को उस मसीहा की तरफ मोड़ रहा है कि देखो ये परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो इसलिए जब यूहन्ना ने प्रचार किया तो उस समय मनुष्य मन फिराकर और क्या कर रहा है, बपतिस्मा ले रहा है। जब पापी होने को मान रहा है, अपने अपने पापों को जब इंसान मान रहा है, तब यीशु मसीह वो परमेश्वर का मेमना इंसान की साइड में आकर खड़ा हो गया कि इस रीति से परमेश्वर की धार्मिकता को क्या होना है, पूरा होना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने सीखा था, जब एक इंसान अपनी असली हालात को पहचान लेता है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूं और परमेश्वर पवित्र है और मेरे सारे प्रयास व्यर्थ हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है और मैं क्या हूं, उस दशा में हूं। तो जब एक व्यक्ति मान लेता है, मान ही नहीं लेता, व्यवस्था किसको भी प्रकट करके दे रही है, उस यीशु को। 2 बातें हैं, अपनी असली पहचान करा दी मनुष्य की, और दूसरी बात परमेश्वर की असली पहचान, और तीसरी बात यीशु मसीह की, ये कि ये है वो उद्धार करता। तो इसलिए जब अब कोई यीशु पर विश्वास करता है, वो क्या पाता है, उद्धार पाता है, छुटकारा पाता है। वो परमेश्वर उसको क्या ठहराता है, धर्मी ठहराता है। ठीक है ना। तो वो हमने सीखा था व्यवस्था के अधीन में एक व्यक्ति की दशा क्या थी। और आज हम सीखेंगे कि व्यवस्था की निर्बलताएं क्या हैं, व्यवस्था क्या नहीं कर सकती। अभी तक हमने सीखा व्यवस्था क्या करती थी, दोषी ठहराती है। व्यवस्था क्या करती है, इंसान को गुलाम बनाती है। व्यवस्था कभी भी धर्मी नहीं ठहराती है। ठीक है ना। तो आज हम सीखेंगे व्यवस्था की निर्बलता क्या है। अभी तक व्यवस्था की प्रभुता देखी थी हमने, इसलिए पौलुस कह रहा है कि कौन मुझे इस जुए से छुड़ाएगा। एक जुआ था भारी। व्यवस्था क्या था, प्रभुता करता था इंसान के ऊपर। परमेश्वर ने दिया था, उनको मानना ही मानना है, उनके मानने बिना कोई छूट नहीं है। तो पौलुस क्या कह रहा है, उसके नीचे दबी हुई हालात को दर्शा रहा है कि कौन मुझे इससे छुड़ाएगा। वो हमने देख लिया। तो अब हम देखते हैं कि व्यवस्था क्या नहीं कर सकती थी। तो सबसे पहली बात मेरे साथ आप निकालें रोमियो की पत्री 3 अध्याय। व्यवस्था क्या नहीं कर सकती जो यीशु ने किया। रोमी 3 अध्याय का 19 से मैं पढ़ता हूं, 26 तक पढ़ेंगे थोड़ा। इसमें लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है वे उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसीलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसीलिए कि व्यवस्था के द्वारा तो पाप की पहचान होती है। तो जो आज हम सीख रहे हैं व्यवस्था की निर्बलताएं क्या, उसमें सबसे पहली बात है कि व्यवस्था किसी को भी धर्मी नहीं ठहराती, किसी को भी धर्मी नहीं ठहराती। तो एक सवाल आएगा, तो जितने व्यवस्था के युग में लोग हुए क्या वो धर्मी नहीं ठहरे? एक सवाल आएगा। अगर व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहराती है और व्यवस्था धर्मी ठहराने के लिए है भी नहीं थी,
तो क्या उस युग में कोई धर्मी नहीं ठहरा? निश्चय कितने लोग उस युग में भी क्या ठहरे? धार्मिकता प्राप्त की। परंतु धार्मिकता कैसे मिलती है? विश्वास करने से। उन्होंने उस व्यवस्था में मसीह पर विश्वास किया, उस व्यवस्था में मसीह को देखते थे। वो दाऊद भी उस व्यवस्था में मसीह को देख रहा है। आपको मालूम है, अब्राहम का उदाहरण लिया गया। अब्राहम जब धर्मी ठहरा, कब ठहरा? विश्वास करके धर्मी ठहरा। खतना भी बाद में आया और व्यवस्था भी बाद में आई। तो व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था पालन करने से धार्मिकता नहीं मिलती है, खतना कराने से भी धार्मिकता नहीं मिलती है। धार्मिकता परमेश्वर कैसे देता है? विश्वास। जब एक व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है और जो व्यवस्था बता रही है उस पर विश्वास करता है, तब परमेश्वर उस व्यक्ति को क्या गिनता है? धर्मी गिनता है। तो इधर हमने देखा 21 से मैं पढ़ता हूं, इधर हमने देखा 20 में के क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा तो पाप की क्या होती थी? पहचान होती थी। 21 से मैं पढ़ता हूं, परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता देते थे। यानी कि व्यवस्था एक सच्ची आने वाली धार्मिकता की गवाही दे रही थी। व्यवस्था एक सिद्ध बलिदान की गवाही दे रही थी। जैसे मूसा और एलिया पहाड़ पर हैं, क्या गवाही दे रहे हैं? यीशु की गवाही दे रहे हैं, इसी धार्मिकता की गवाही दे रहे थे, इसी सिद्ध बलिदान की गवाही दे रहे थे। तो इसीलिए व्यवस्था किसी को भी धर्मी नहीं ठहरा सकती थी। ये व्यवस्था की निर्बलता थी। चाहे कितना भी कोई पालन कर ले, लेकिन फिर भी इंसान धर्मी नहीं था। कब कैसे ही धार्मिकता मिलती थी? इस व्यवस्था में लिखी हुई, यानी कि इस व्यवस्था में जब उस मसीह को देखते हुए विश्वास करते थे। आपको मालूम है यीशु ने क्या कहा? कह रहा है अब्राहम ने भी मेरा दिन देखा है, अब्राहम ने मुझे देखा है। कैसे देखा? विश्वास से देखा। जब परमेश्वर ने कहा इस तरह का वंश आएगा, जब परमेश्वर ने कहा प्रतिज्ञा की संतान आएगा, तेरे वंश के द्वारा दुनिया आशीष पाएगी, तो उसने मसीह को देखा। दाऊद ने भी व्यवस्था में मसीह को देखा। और भी कितने लोगों ने व्यवस्था के युग में इस व्यवस्था के द्वारा मसीह पर विश्वास किया। मसीह पर विश्वास करने से ही धार्मिकता है। तो इस करके व्यवस्था किसी को धर्मी नहीं ठहरा पाई। व्यवस्था तो सिर्फ और नबी इस सच्ची धार्मिकता की गवाही देते थे, जो अभी हमने पढ़ा। 22 में लिखा है, अर्थात परमेश्वर की वह व्यवस्था जो यीशु पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये थी दशा इंसान की। सब ने क्या किया? पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये असली तस्वीर व्यवस्था ने दिखाई। परंतु यीशु मसीह पर विश्वास जब एक व्यक्ति करता है, तब परमेश्वर की धार्मिकता उसे मिलती है। ठीक है ना? परमेश्वर अपनी धार्मिकता उसे पहनाता है। ठीक है ना? तो इसलिए अब आगे भी हम देखते हैं 24 में, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, हम सेंत मेत फरी में हम धर्मी ठहराए जाते हैं। हमने कोई कर्म कांड नहीं किया, कोई एक टांग पर खड़ी होकर भक्ति नहीं करी, हमने कोई नाम नहीं जपा, हमने मतलब कुछ ऐसा काम नहीं किया कि हम धर्मी ठहर गए, हमारे पाप माफ हो गए। ये कैसे हो गया? सारा कुछ यीशु ने किया। मैंने उस पर क्या किया? सिर्फ विश्वास किया। मेरे लिए सारा काम यीशु ने किया, परमेश्वर ने किया। लिखा जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र क्या कर दिया? दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसे वो धर्मी ठहराए। जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए सारा काम परमेश्वर ने किया है, सारा काम यीशु ने किया है। मैं और आप कभी कर भी नहीं सकते, अगर करने भी लगे तो। अपने कर्मों से मुक्ति नहीं है, अपने कर्मों से धार्मिकता नहीं है। हमारे सारे, आपको मालूम है अदेन की वाटिका में पापी आदम ने क्या किया? जब पापी हो गया, नंगा हो गया, क्या किया?
अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोट बना लिए। इंसान अपने प्रयासों से क्या करता है, क्योंकि उसका विवेक उसे दोषी ठहराता है, इसलिए वो अपने नंगे तन को ढांपने के लिए वो भी धर्म कर्म के काम करता है। इंसान आज क्या करता है, क्या क्या नहीं करता देखो, परंतु तो भी परमेश्वर के सामने क्या नहीं है, धर्मी नहीं है। लिखा है कोई भी नहीं, कोई एक भी धर्मी नहीं है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से क्या है रही। ये रोमी 3 अध्याय यही बता रहा है। आगे 10 से लेकर आप 19 तक 20 तक पढ़ोगे तो लिखा है कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। एक ही धर्मी था, प्रभु यीशु मसीह। वो कैसे था, उसकी 5 खूबियां हमने कई बार देखी है। वो जन्म से ही निष्पाप था, उसका जन्म ही उसको सारी मानव जाति से अलग करता है, और उसका पूरा जीवन निष्कलंक था। कभी उसने गाली सुनकर भी गाली नहीं, कभी पाप नहीं किया, निष्कलंक मेमना था। वो हम पापियों के लिए बलिदान हुआ। तीसरी बात, वो मुर्दों में से जी उठा। चौथी बात, वो स्वर्ग में जीते जी चला गया, मतलब जी उठने के बाद मरा नहीं, जिंदा स्वर्ग में गया। और कोई ऐसे नहीं था, ना तो कोई निष्पाप था, ना कोई पापियों के लिए मरा, और ना कोई मुर्दों में से जी उठा, और ना कोई स्वर्ग में जिंदा गया। और 5वीं बात, वो फिर से आ रहा है। हम उसकी आमद का क्या करें, इंतजार कर रहे हैं और उसके लिए तैयार हो रहे हैं। उसके बाद धरती पर 7 साल का विरोधी मसीह का राज्य होगा। महाक्लेश और कष्ट का आज भी हम सीख रहे थे, कष्ट का समय आने वाला है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, ये मसीह जीवन की आशा है, ये मसीह जीवन की बुनियाद है, ये है मेरा विश्वास, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे परमेश्वर ने धर्मी ठहराया। अदन की वाटिका में परमेश्वर आदम के पास आकर क्या कह रहा है, ये जो तूने अंजीर के पत्तों का लंगोट बनाया है, ये तेरे नंगेपन को ढांप नहीं सकते। ये फटे हुए चिथड़े हैं, ये मुरझाने। आपको मालूम है, यशाया वो ही बता रहा है 64 अध्याय में, यशाया 64 का 6 में जब हम पढ़ें, लिखा है हम सब भटके हुए हैं, और लिखा है हमारे धर्म के काम सब मैले चिथड़ों के समान है, पत्तों की नाई जो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसलिए उधर अदेन की वाटिका से ही परमेश्वर ने स्पष्ट क्या दे दिया, संदेश दे दिया कि एक स्त्री का वंश आएगा, वो क्या करेगा। मेमने का वध किया गया वाटिका में, और मेमने का चमड़ा उतार कर उस पापी नंगे आदम को पहनाया गया। ये सारे मनुष्य की उद्धार की छाया थी, ये आने वाले मसीह की छाया थी। आने वाले समय में परमेश्वर पापी इंसान को जो उद्धार का वस्त्र पहनाएगा, परमेश्वर जो इंसान को अपनी धार्मिकता पहनाएगा। हमारे धर्म के काम, हमारे खुद के प्रयास परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। इसलिए हमें धार्मिकता कैसे मिली है, फ्री में मिली है। हमने कमाया नहीं है उद्धार, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से उसने हमें, जब हमने मान लिया प्रभु हम पापी हैं, हम पर दया कर, प्रभु ने हमारे पापों को माफ किया, और परमेश्वर ने हमें पुत्र बनाया, और यीशु मसीह की धार्मिकता पहना दी। इसलिए लिखा, जितनों ने मसीह को पहन लिया, बपतिस्मा लेकर उन्होंने किसको पहन लिया, मसीह को। तो हम अब परमेश्वर हमें कैसे देखता है, भले अभी भी हमें कमियां हैं, सिद्ध नहीं हुए, अभी भी हमारे अंदर कमियां हैं, परंतु सिद्ध होते जा रहे हैं। परंतु हम क्या हैं, धर्मी हैं, पापी नहीं है। पापी थे, यीशु ने हमारे पापों की कीमत अदा कर दी। अब हम क्या नहीं है, निश्चय है कि पाप का स्वभाव अभी हमारे अंदर बाकी है। मसीह का स्वभाव आना है हमारे अंदर, यह स्वभाव भी निकलना। पहले पाप निकाल दिया, पाप जो हमारे अंदर प्रभुता कर रहा था, पाप जिसने परमेश्वर का शत्रु बनाकर रखा था, पाप जिसने आत्मा को मार कर रखा था, पाप क्रूस पर जब हमने विश्वास से देखा तो पाप से क्या हो गया, छुटकारा। परंतु अब परमेश्वर हमारे अंदर जो पाप, जो हमारे अंदर असर छोड़ गया, हमारे पूरे व्यक्तित्व को बिगाड़ गया, बिगड़ा हुआ स्वभाव, अब प्रभु इसको भी क्या कर रहा है, अपनी आत्मा हमारे अंदर डाल दिया। बाहर से अपनी धार्मिकता पहना दी, अपने पुत्र को पहना दिया, और अंदर अपना आत्मा डाल दिया, और हाथ में अपने वायदे और प्रतिज्ञाएं दे दी। और अब परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में, अपनी समानता में क्या कर रहा है, बना रहा है। तो प्रार्थना के साथ आप इसको क्या करें, समझना है। तो अदेन की वाटिका से ही परमेश्वर का संदेश स्पष्ट था मानव जाति के लिए कि इंसान तू पापी है, तेरे उद्धार के लिए
तू खुद पर तो उद्धार पा नहीं सकता, इसलिए किसका इंतजार कर, स्त्री का वंश आएगा, एक निर्दोष निष्कलंक क्या होगा, वध होगा, और वो तुझे क्या करेगा इस दशा से। इसलिए यीशु की क्रूस की मृत्यु भी किधर ही बता दी परमेश्वर ने। सबसे पहला सुसमाचार परमेश्वर ने सुनाया इंसान को, पापी इंसान को। कहां? अदेन की वाटिका में। पहला सुसमाचार क्या था? ए इंसान तू पापी है, तेरे खुद के प्रयास मैले चिथड़े हैं, और एक स्त्री का वंश आएगा, क्रूस पर अपना प्राण देगा। लिखा है सर्प उसको डसेगा, उसकी एडी को डसेगा, यानी कि वो मरेगा, परंतु वो इस सर्प के सिर को क्या करेगा, कुचल देगा। सर्प जिसने डसा है इंसान को, सर्प जिसने इंसान को जहर देकर मार दिया आत्मा में, इसके सिर को क्या करेगा, वो इस तरह का वंश क्या करेगा, कुचलेगा। तो सबसे पहले सुसमाचार अदेन की वाटिका में परमेश्वर दे रहा है पापी इंसान को, एक स्त्री का वंश आएगा, शैतान के सिर को कुचलेगा। और फिर वही संदेश सारी आगे निर्गमन भी वही संदेश दे रहा है, आगे लेवीय व्यवस्था भी वही संदेश दे रहा है, व्यवस्था विवरण वही संदेश दे रहा है, नबियों ने वही संदेश दिया, व्यवस्था विवरण वही संदेश दे रहा था। संपूर्ण मानव जाति के लिए एक मसीहा आएगा, एक उद्धारकर्ता आएगा, इस तरह का वंश आएगा। अलग अलग भविष्यवाणी हो रही थी, एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। इमैनुअल का मतलब परमेश्वर हमारे साथ। ऐसे कर कर उस मसीहा के लिए यीशु मसीह अचानक नहीं आया, अदेन की वाटिका में ही परमेश्वर ने सुसमाचार दे दिया था, इस तरह का वंश आएगा। क्यों इस तरह का वंश? आदम का वंश से क्यों उद्धार नहीं है? क्योंकि आदम पापी हो चुका है। एक आंख, इसलिए रोमी 5 अध्याय में लिखा है, पहले आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई और मौत सब मनुष्यों में फैल गई, परंतु आखिरी आदम यीशु मसीह आया, उसके द्वारा क्या आया, जीवन आया। एक आदम से हम सब हैं, आदम से हैं, इसलिए जन्म ही से क्या है, उस दशा में है, मौत की दशा में है, पाप की दशा में है, परंतु आखिरी, धन्यवाद देते उस महान परमेश्वर का, वो आखिरी आदम, यानी कि आखिरी क्यों बोला गया, इसके बाद और कोई की जरूरत नहीं है। आखिरी, एक पहला था, दो हैं, एक जंगली एक जैतून, एक पहला एक आखिरी। लिखा है तुम जैतून से काटकर असली में साँटे गए, इसलिए अब जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। जो मसीह में है वो धर्मी गिने गए हैं, वो परमेश्वर की संतान है। इसीलिए अगर अभी तक कोई उस जंगली में जुड़ा हुआ है, जल्दी से जल्दी इन्हीं दिनों कटकर उत्तम जलपाई में जुड़ जाएं, तभी आप परमेश्वर की क्या है, संतान है, तभी आपके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, तभी परमेश्वर आपको धर्मी गिनेगा। तो इधर हम 23 में भी पढ़ते हैं, लिखा है इसलिए कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत मेंत क्या ठहराए जाते हैं, धर्मी ठहराए जाते हैं। देखो इंसान, यही तो है, देखो परमेश्वर का प्यार, फ्री में क्या दे रहा है, उद्धार दे रहा है, फ्री में सेंत मेंत में धार्मिकता मिल रही है, परंतु क्या करना होगा, यीशु पर विश्वास करना होगा। क्या करना होगा, अपने पापी होने को स्वीकार करना होगा। यही तो बात लोगों से ज्यादातर होती नहीं है। इसलिए लिखा है क्रूस की कथा उद्धार पाने वालों के लिए तो परमेश्वर की सामर्थ है, परंतु नाश होने वालों के लिए यही क्रूस की कथा क्या है, मूर्खता है। मनुष्य अपने कर्मों से धर्मी बनना चाहता है, मनुष्य अपनी ताकत से धार्मिकता प्राप्त करना चाहता है, मनुष्य पूजा पाठ करके या कुछ ना कुछ मतलब कर्म कांड कर कर, हमें किसी का कोई विरोध नहीं है, अच्छी बात है, सब क्या करें, जैसे इंसान अपने प्रयास कर रहे हैं खूब करें, हमें कोई इतराज नहीं है, परंतु परमेश्वर फ्री में क्या दे रहा है, धार्मिकता दे रहा है। यीशु पर विश्वास करने से पापों की क्या दे रहा है, माफी दे रहा है। इस करके ये सुसमाचार संपूर्ण मानव जाति के लिए है, हर एक जन के लिए है। इसलिए लिखा है परमेश्वर ने सारे जगत से प्यार किया, चाहे कोई जाति, कोई धर्म, कोई समाज, कोई देश हो, यीशु सबके लिए मरा है, हर एक के लिए उसने मृत्यु का स्वाद चखा है। कोई एक भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं जो ये बोले मेरे लिए यीशु नहीं मरा, कोई एक भी व्यक्ति नहीं जो ये बोले मुझे परमेश्वर प्यार नहीं करता है, कोई नहीं बोल सकता। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इधर हम देखते हैं 25 वचन,
लिखा है उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहरा दिया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता को प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करें उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। इसका आगे भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो व्यवस्था की निर्बलता क्या थी? कितना भी पालन कर लो ये धर्मी नहीं ठहराएगी। धार्मिकता कैसे ही मिलेगी? यीशु पर विश्वास करने से, उस महान पर। इसलिए दाऊद के इसमें आगे हम पढ़ दें, देखो 4 का अब्राहम का उदाहरण लिया, 4 का मैं 2 से भी पढ़ता हूं। क्योंकि यदि अब्राहम कर्मों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के सामने नहीं। यदि इंसान अपने कर्म कर कर, भक्ति कर कर, नंगे पांव चल कर, जबकि इंसान कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर रहा है, क्या क्या नहीं कर रहा, परंतु अगर इंसान अपनी कर्म कर कर अगर उद्धार पा ले, धार्मिकता प्राप्त कर ले, परमेश्वर को प्राप्त कर ले, तो इंसान को घमंड होगा कि नहीं होगा? इसलिए तो इफिसियों की पत्री 2 का 8-9 जब हम पढ़ते हैं ना, लिखा है उद्धार कैसे मिला? अनुग्रह का दान है, परमेश्वर दान में दे रहा है उद्धार, कर्मों से नहीं है, दान है। लिखा है ऐसा नहीं हो कि कोई घमंड करे, ऐसा नहीं है कि जो हमने धर्म कर्म के काम किए उनके द्वारा मुझे मुक्ति मिली ना, उनके द्वारा मुक्ति यीशु पर विश्वास करने के द्वारा धार्मिकता है, उद्धार है, छुटकारा है, परमेश्वर से मेल है, पापों की माफी है, स्वर्गीय जीवन है, अनंत जीवन है। तो इसलिए अब्राहम का उदाहरण लिया जा रहा है इधर। अब्राहम कब धर्मी ठहरा? जब व्यवस्था नहीं थी। अब्राहम कब धर्मी ठहरा? जब उसने कोई कर्म कांड नहीं किया। अब्राहम कब धर्मी ठहरा? जब उसने खतना भी नहीं किया। कब ठहरा? जब परमेश्वर ने उससे बात किया, परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास किया। जब अब्राहम को कहा गया कि तेरे वंश के द्वारा, यानी कि अब्राहम को भी सुसमाचार सुनाया गया था कि यीशु स्त्री का वंश आएगा, प्रतिज्ञा की संतान आएगा, उसके द्वारा दुनिया आशीष पाएगी। उस मसीह पर अब्राहम ने विश्वास किया। इसलिए तो यीशु कह रहा है उस समय यहूदियों को, तुम्हारे इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ उससे पहले मैं हूं। और अब्राहम मेरा दिन देखने के लिए क्या था, कितना आनंदित था, और उसने मेरे दिन को देखा भी। यहूदी तो डा से भर गए कि ये तो अभी 30 साल का है, हमारा पिता अब्राहम तो 2000 साल पहले था। यीशु क्या कह रहा है? अरे अब्राहम से पहले मैं हूं, और अब्राहम ने मेरे दिन को देखा है। तो इसलिए धार्मिकता कैसे पाई अब्राहम ने? मसीह पर विश्वास करने से, खतना करने से नहीं। इसलिए पौलुस आगे बता रहा है, क्योंकि उस समय यहूदी समाज क्या बोल रहा था? यीशु पर भी विश्वास करो और खतना भी कराओ, यीशु मसीह पर भी विश्वास करो और व्यवस्था का भी क्या करो, पालन करो। तो इधर वो क्या कह रहा है? अगर ऐसे धार्मिकता होती फिर क्रूस पर यीशु का मरना व्यर्थ था। तो इधर क्या कह रहा है? लिखा है 4 का 3 से, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं होता है। अगर कोई काम करता है ना, मजदूरी करता है, और जो उसको मिलेगी नहीं वो दान नहीं है, वो उसका हक है, मजदूरी है उसकी। जैसे हम कोई काम करते हैं तो वो दान थोड़ा जो मजदूरी हमें मिलेगी, वो हमारा हक है। तो इसलिए काम करने वाले को मजदूरी देना दान नहीं है, वो उसका हक है। इसलिए लिखा जिसने पाप किया उसकी पाप की मजदूरी मौत है, उसको मिलनी है। पापी की सजा मौत है, पाप की सजा मौत है, और वो मौत यीशु ने ली है। यही खुशखबरी है। हे इंसान, हम पापियों के लिए यीशु मरा है, क्या तू विश्वास करता है? जो विश्वास करेगा, लिखा है, वो क्या पाएगा? तो इधर हम उसमें आ रहे हैं। इधर लिखा है काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता, जो कर्म कांड नहीं करता, जो अपने प्रयास नहीं करता, जो कुछ भी नहीं करता, बल्कि उस महान परमेश्वर पर विश्वास करता है,
उसी बात को इधर समझाया गया। लिखा है परंतु जो काम नहीं करता वर्ण भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर क्या करता है, विश्वास करता है। हाँ, तो हम देख रहे हैं कि लिखा है परंतु जो काम नहीं करता बल्कि भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर पर जब विश्वास करता है तो उसका विश्वास उसके लिए क्या गिना जाता है, धार्मिकता गिना जाता है। और आगे लिखा है उसे दाऊद भी क्या कह रहा है, धन्य कह रहा है। यानी कि दाऊद भी क्या कह रहा है, अपने कर्मों से वो धर्मी नहीं ठहराता, व्यवस्था से प्यार करता है। व्यवस्था को बहुमूल्य लिखा सोने चांदी से भी बढ़कर है। व्यवस्था मेरे पांव का दीपक और मार्ग का उजाला है। उसके लिए जुआ नहीं था, उसके लिए बोझ नहीं था। इसलिए व्यवस्था क्या करे, दिन रात मैं व्यवस्था पर ध्यान करता हूं। क्यों? क्योंकि व्यवस्था मुझे मसीह के बारे में बता रही है, व्यवस्था मुझे मेरी असली तस्वीर बता रही है, व्यवस्था मुझे उस महान परमेश्वर के बारे में बता रही है। तो इसलिए हमें भी, मुझे और आपको भी इस व्यवस्था को, उस परमेश्वर के वचन को क्या करना है, उतना प्यार करना है। दाऊद इतना व्यस्त व्यक्ति था, वो व्यवस्था को दिन रात वचन को पढ़ता है। आज हमारे पास टाइम ही नहीं है। आज हमारे पास तो आधा, हम सोचते हैं बस संडे को ही हम क्या करें, बस वचन सीखें, वो भी ज़्यादा लंबा भी ना हो, वो भी छोटा सा मैसेज हो बस। परंतु आप अगर क्रम से इन बातों को सीखोगे, समझोगे, तभी हमें क्या आएगा, परमेश्वर के स्वभाव को, परमेश्वर ने मुझे कितना प्यार किया, मैं कितना क्षमा किया गया हूं। पाप की मजदूरी तो मौत थी, परंतु मैं बचा कैसे, परमेश्वर ने मेरे लिए किया क्या है, यीशु ने मेरे लिए सहा क्या है। जब कोई मुझे छुड़ाने वाला नहीं था, मेरे कोई कर्म कांड, मेरे प्रयास सब जब व्यर्थ थे, परमेश्वर ने मुझ पापी से कितना प्यार किया। यीशु मसीह मुझ पापी के लिए क्रूस पर नंगा लटका। इतना गहरा प्यार और कोई नहीं कर सकता। इसलिए एक व्यक्ति को यीशु का, परमेश्वर का प्यार मजबूर करता है। उसको धर्म नहीं बदला, उसको पैसे नहीं मिले, उसको कोई लालच नहीं है, स्वर्ग का लालच नहीं दिया जाता किसी को, या नरक से भी किसी को डराया नहीं जाता, या हम किसी को कोई पैसा नहीं बांटते हैं। परंतु जब एक व्यक्ति की समझ खुलती है, जब उस महान परमेश्वर के प्यार को जो वो अनुभव करता है, छुटकारे को, आंखें खुल गई, बुद्धि खुल गई, जिस यीशु ने मुझे उद्धार छुटकारा दिया, अब मैं इस महान प्रभु के लिए जीऊंगा। वो उसके अंदर क्या आता है, एक गहरा समर्पण आता है। तो इधर मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं 3 का जब हम आगे देख रहे हैं, लिखा है उसे दाऊद भी धन्य कहता है। क्या कहा दाऊद ने, धन्य हैं जिनके अधर्म क्षमा हुए, धन्य हैं जिनके पाप ढांपे गए, धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो कैसे हो सकता है, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हो सकता है। ठीक है ना। तो इस करके हमने आज जो बातें देखी, व्यवस्था की निर्बलता जो हम देख रहे हैं, व्यवस्था क्या नहीं कर सकती है, उसमें हम इस चीज़ को देख रहे हैं। इसमें एक वचन और आप मेरे साथ पढ़ लें। आप इसमें आप है तो इसमें 5 अध्याय भी है। आप 5 का जब 12 से पढ़ोगे, 5 का 1 में भी लिखा है अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर से क्या रखे, मेल। कैसे धर्मी ठहरे, विश्वास से। ठीक है ना। और आगे हम इसका एक और मैं वचन पढ़ता हूं, इसका आगे इसका 10 वचन भी मैं पढ़ता हूं, 9-10 में पढ़ता हूं। लिखा है अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। किसके लहू के कारण, यीशु के बलिदान के कारण। उसका मरना जरूरी था। अगर मैंने बचना है तो यीशु का मरना जरूरी था, एक निष्कलंक बलिदान जरूरी था, नहीं तो मुझे मरना था। यीशु मेरे और आपकी जगह पर मरा, यीशु मेरी जगह ली, तब मुझे यीशु की जगह मिली, तब मुझे धार्मिकता मिली, तब मुझे यीशु की धार्मिकता मिली। उसका चमड़ा आपको मालूम है क्रूस पर नंगा लटका था। जैसे वो अदेन की वाटिका में उस मेमना जो निर्दोष था, पापी आदम के लिए न केवल उसका लहू बहा बल्कि उसका चमड़ा उतार कर उसको तात्कालिक वस्त्र दिया गया था। वो वस्त्र तो उद्धार का वस्त्र नहीं था, वो तो एक छाया थी। वो तो फिर भी मौत के भय में जिया, वो तो फिर भी पापी था। परंतु यीशु मसीह पर जिसने विश्वास किया है, उसको सचमुच में क्या मिली है,
परमेश्वर की धार्मिकता, उद्धार का वस्त्र एक नंगे पापी इंसान को पहनाया जाता है। किसी को धर्म नहीं बदला जाता, बल्कि परमेश्वर एक व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। धन्य है वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर पापी ना ठहराए। धन्य है जिसके पाप ढांपे गए, पाप मिटाए गए। इसलिए क्रूस पर क्या घटना घटी है? 5 बातें हैं उधर, 5 संदेश दे रहा है क्रूस। क्या संदेश दे रहा है? सबसे पहली बात, इंसान तू पापी है और तेरी मौत थी है, लेकिन एक निर्दोष तेरे लिए मर रहा है। क्रूस क्या कितने संदेश हैं? क्रूस क्या बता रहा है? क्रूस ही वो स्थान था जहां पाप की प्रभुताएं तोड़ी गई। क्रूस ही वो जगह थी जहां बीच का पर्दा फट गया, पापी का परमेश्वर से मेल हुआ। क्रूस ही वह जगह थी जहां शैतान के सिर को कुचला गया, सांप के सिर को। क्रूस ही वह जगह थी जहां प्रधानता अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया। क्रूस ही वह जगह थी जहां जय जयकार की क्या सुनाई गई? ध्वनि सुनाई गई। तो क्रूस के पास जब एक व्यक्ति आता है, क्रूस पर जो लटका हुआ है यह है कौन है? जब इस चीज का मालूम होता है, अपनी असली पहचान होती है, और जब उस महान यीशु को अपना उद्धारकर्ता रूप करके और अपना प्रभु कर जब स्वीकार करता है, तो उद्धार निश्चय, लिखा है क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। मन से विश्वास किया जाता है, मुंह से अंगीकार किया जाता है कि यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए मरा, तो लिखा है तो क्या पाएगा? निश्चय उद्धार पाएगा। ठीक है ना? तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, इसमें आप प्रार्थना के साथ और भी क्या कर सकते हैं, इसमें हम आगे सीख सकते हैं। गलातियों की पत्री निकालें, इसमें पूरा 5 अध्याय आप पढ़ सकते हैं। आदम के द्वारा मौत आई, मसीह के द्वारा जीवन आया, धार्मिकता आई। आदम के द्वारा हम पापी ठहरे, न्याय हमारे ऊपर आया, दोषी बन गए, गुनहगार हो गए, परमेश्वर से अलग हो गए। लेकिन आखिरी आदम यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर के निकट आ गए। ठीक है ना? गलाती 2 अध्याय और उसका 16 वचन, 2 का 16 में लिखा है, 15 से मैं पढ़ता हूं। हम तो जन्म से यहूदी हैं, पौलुस बता रहा है, और पापी अन्य जातियों में से भी नहीं है। फिर भी क्या कह रहा है? तो भी यह जानकर कि मनुष्य धार्मिक व्यवस्था के कामों से नहीं, पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है। हमने आप ही मसीह पर क्या किया है? विश्वास किया है, कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं, पर मसीह पर विश्वास करने से क्या ठहरे हैं? धर्मी ठहरे हैं। ठीक है ना? उसका आप उसका 21 और 22 वचन भी पढ़ लें थोड़ा सा। लिखा है, इसलिए 20 भी पढ़ता हूं। इसलिए क्या कह रहा है? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मतलब अब मैं मर गया हूं। किसके लिए? पाप के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी। मैं तो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब लिखा है, अब मैं जीवित नहीं रहा। अगर जिंदा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक व्यवस्था मेरे ऊपर प्रभुता करती है, जब तक मैं जिंदा हूं, पाप मेरे ऊपर प्रभुता करता है। इसलिए बपतिस्मा किसको भी दर्शाता है? मृत्यु को दर्शाता है। जब तक बपतिस्मा नहीं होगा, जब तक पाप के लिए मरेंगे नहीं, जब तक व्यवस्था के लिए, अपने प्रयासों के लिए मरेंगे नहीं, तब तक पाप प्रभुता करेगा, शैतान प्रभुता करेगा, व्यवस्था प्रभुता करेगी, और धार्मिकता भी नहीं है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं क्या हो गया? अपने प्रयासों के लिए, व्यवस्था के लिए और पाप के लिए मर गया। कैसे? यीशु मसीह के साथ मैं भी क्रूस पर चढ़ाया गया। जब पानी की कब्र में एक व्यक्ति जाता है, तो यीशु मसीह की मृत्यु की समानता में क्या हो रहा है? वो रोमी 6 अध्याय वही बता रहा है यीशु की। इसलिए लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। ठीक है ना? तो इस करके पौलुस क्या बता रहा है? अब मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है, और मैं अब जो शरीर में जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास पर जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है। बस यीशु मसीह पर विश्वास के कारण मैं जीवित हूं। और क्या कह रहा है? कह रहा है, जिसने मुझसे प्यार किया और मेरे लिए जिसने अपने आप को दे दिया। जो मेरे लिए मरा है ना, अब मैं उसके लिए जी रहा हूं। यह है मेरा विश्वास। और आगे क्या कह रहा है? मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ था।
क्योंकि यहूदी समाज फिर से व्यवस्था को बीच में ला रहे थे, कह रहे व्यवस्था भी थोड़ा बहुत मानना पड़ेगा। पौलुस कह रहा है अगर व्यवस्था को मानना था तो क्रूस पर व्यर्थ है, मसीह का मरना व्यर्थ है। अगर अब भी अगर मैं व्यवस्था को मान रहा हूं तो फिर क्रूस पर काम यीशु ने पूरा नहीं किया। परंतु यीशु वास्तव में क्या कह रहा है क्रूस पर जब प्राण छोड़ा, सब कुछ क्या हो गया, पूरा हो गया। लिखा है जब तक व्यवस्था की बिंदु बिंदु पूरा नहीं हुआ यीशु मसीह क्रूस पर से उतारा नहीं गया। लिखा है जब सारा काम पूरा हो गया तब यीशु को क्रूस पर से उतारा गया। यानी कि यीशु ने परमेश्वर की सारी मांगों को पूरा कर दिया, सारी व्यवस्था को पूरा कर दिया। परमेश्वर का जो दंड था, परमेश्वर का जो न्याय था पाप के ऊपर, यीशु ने पूरा प्याला पिया है। पूरा वो विष का प्याला यीशु ने पी लिया और मुझे और आपको अमृत का प्याला दे दिया। वो प्याला जहर का, वो मौत, वो दंड मेरा और आपका था, जगत का था। यीशु ने वो प्याला पी लिया। बहुत कड़वा था वो, उसको मरना पड़ा। अगर आप क्रूस की मौत हम देखेंगे यीशु की कितनी क्या थी, आसान नहीं थी। जिसने कोई पाप नहीं किया, जिसने कोई गलती नहीं की, जो निर्दोष और निष्कलंक था, कैसे परमेश्वर का न्याय उसके ऊपर आ रहा है। कैसे आ रहा है? क्योंकि वो मेरे स्थान पर मर रहा है, क्योंकि वो मेरी साइड में आ गया। जब मैंने मान लिया मैं पापी हूं, यीशु मसीह मेरे पापों का प्रायश्चित कर रहा है। हे बाप, मैं अपना प्राण देता हूं, इसे क्षमा कर। तो यीशु मसीह ने अपराधियों के लिए, पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए न केवल अपना लहू दिया, अपना प्राण भी दिया और पिता से माफ कराया। पिता की संतान होने का क्या दिया? हक दिया। यीशु किसी का धर्म नहीं बदलता, यीशु किसी को पैसा नहीं बांटता। यीशु एक व्यक्ति को धार्मिकता पहनाता है, परमेश्वर की संतान बनाता है, पाप की, शैतान की और व्यवस्था की प्रभुता से छुड़ाता है, जुए से छुड़ाता है। इसलिए यीशु कहता है, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया है। वो दंड मेरा नहीं था, वो तेरा था जो मैंने उठा। इससे गहरा प्यार और किसका होगा? इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इन दिनों उस महान प्रभु के प्यार को हम पहचानने का प्रयास करें। प्रभु ने मुझे कितना प्यार किया है, कौन मुझे प्यार करेगा? पापी के लिए कोई मर सकता है क्या? कौन मरेगा पापी के लिए? धर्मी व्यक्ति के लिए तो हो सकता है कोई मरने का साहस भी करे। लिखा है कोई भले चंगों के लिए। मतलब प्रभु यीशु किसके लिए मरा है? पापियों के लिए मरा है, क्योंकि जगत में कोई धर्मी तो था ही नहीं, सब क्या थे? तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, इंसान जब इस तस्वीर के सामने आता है उसको क्या मालूम चलता है? मैं पापी हूं और परमेश्वर पवित्र है। और व्यवस्था क्या बता रही है? सिद्ध बलिदान की ओर इशारा कर रही है, यीशु की ओर इशारा कर रही है कि इस पर विश्वास करने से तू क्या ठहरेगा? धर्मी ठहरेगा, तेरे पाप मिटाए जाएंगे, धोए जाएंगे। ठीक है ना? तो वो बात हम देख रहे थे। और दूसरी बात हम देखेंगे, अभी समय भले ही हो गया तो भी। दूसरी निर्बलता क्या थी व्यवस्था की? पहली बात तो व्यवस्था क्या थी? निर्बलता क्या थी व्यवस्था की? ये किसी को भी धर्मी नहीं ठहराती थी, इसके द्वारा धार्मिकता नहीं थी, इसका तो देने का उद्देश्य कुछ और था। अब दूसरी व्यवस्था की निर्बलता क्या थी? दूसरी बात हम देखेंगे। हम आप पढ़ते हैं, इसमें लिखा है आराधना करने वालों के विवेक कभी शुद्ध नहीं होते थे। भले बलिदान चढ़ाया उन्होंने, एक उधर परमेश्वर का मिलाप का तंबू होता था, जिधर एक वेदी होती थी, बलिदान चढ़ते थे। कितने भी बलिदान ले आओ, कितने निर्दोष बलिदान ले आओ, लेकिन इंसान का विवेक उसे दोषी ठहराता रहता था। उसका विवेक कभी शुद्ध नहीं होता था, इसलिए डरते और कांपते हुए आता था। वो डर लगता था परमेश्वर की उपस्थिति में। इसलिए आप पढ़ो इब्रानियों की पत्री 9:9। व्यवस्था की निर्बलता क्या थी? क्या नहीं कर पाती थी व्यवस्था? सारा पालन करने से भी धर्मी नहीं ठहरा सकती। दूसरी बात, विवेक शुद्ध नहीं कर सकती, पवित्र नहीं कर सकती, इंसान को परमेश्वर से नहीं मिला सकती, बीच का वो दीवार नहीं गिरा सकती। ठीक है ना? 9:9 पढ़े जल्दी से। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, हाँ? जिसमें
ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं हाँ, जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। हाँ, मतलब बहुत बलिदान चढ़ते थे, निर्दोष कितने मनुष्य ने बलिदान चढ़ाए लेकिन धर्मी नहीं ठहरा, कितने प्रयास किए लेकिन उसका विवेक कभी शुद्ध नहीं हुआ। बलिदान चढ़ाने के बाद जैसे ही घर वापस जाता था फिर उसका विवेक उसे दोषी ठहराता था, क्योंकि उनसे क्या नहीं था, वो सिद्ध बलिदान नहीं थे। परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर का सिद्ध बलिदान यीशु मसीह के लिए, जो हमारे, आपको मालूम है कितना बड़ा गुनहगार भी हो जब यीशु मसीह पर विश्वास करता है ना, वो पहले उसने कितने भी गुनाह किए, कितने भी पाप किए, ऐसा शुद्ध विवेक परमेश्वर दे देता है। मतलब उसका विवेक उसको अब दोषी नहीं ठहराता, उसका किया हुआ एक भी गुनाह उसको याद नहीं आता, उसका विवेक उसे दोषी नहीं ठहराता। बिल्कुल परमेश्वर नई सृष्टि बनाता है, विवेक को शुद्ध कर देता है। और परमेश्वर के पास वो डरते हुए नहीं आता, एक पिता के पास आ रहा है, हियाब से आ रहा है। इसलिए आप 9-10 पढ़ा आपने, 10 भी पढ़ो। क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है, हाँ। जो सुधार के लिए तब सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए। वो तो नियम जो थे ना, वो बलिदान थे, वो तो असली तक दिए थे ताकि असली की पहचान इंसान को हो जाए। वो तो सुधार, असली सुधार जब होगा, असली जब नया जन्म का, इसलिए परमेश्वर ने बोला था मैं अंतिम दिनों में नई वाचा बांधूंगा, मनुष्य के मैं क्या करूंगा, मनुष्य के अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा, मनुष्य को के अंदर एक नई आत्मा सिरजूंगा, मनुष्य के अंदर मैं अपनी आत्मा डालूंगा, मनुष्य के ऊपर मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा और मनुष्य को ऐसा कर दूंगा कि वो मेरे विधियों और नियमों पर क्या करेगा, चलेगा। तो वो वास्तव में इस उद्धार के बारे में संदेश था, नई वाचा, मैं नई वाचा बांधूंगा। इसलिए यीशु मसीह जब वो प्रभु भोज के समय जब क्या कर रहा था, रोटी तोड़ रहा था चेलों के साथ, वो क्या कह रहा है, वाचा का वो, नई वाचा का वो यह लहू है जो बहुतों की छड़ौती के लिए बहाया जाता है। तो नई वाचा बांधी परमेश्वर ने, जिसमें इंसान का विवेक शुद्ध किया जाता है, जिसमें इंसान के अंदर से पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दिया जाता है, जिसकी आत्मा नए सिरे से सिरजी जाती है और जिसके अंदर परमेश्वर अपनी आत्मा डालकर ऐसा कर देता है, अब ये परमेश्वर के मार्ग पर क्या कर सकता है, आराम से चल सकता है। व्यवस्था तो पालन कभी कर नहीं पाया, लेकिन यीशु के पीछे आराम, क्योंकि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा यीशु ने किया, बस मैंने यीशु के पीछे क्या करना है, चलना है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रही होगी बात। तो इधर जो बात हम देख रहे हैं, 14 भी पढ़ो उसका बहन जी। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम परमेश्वर की सेवा करो। लिखा है वो बलिदानों से तो विवेक शुद्ध नहीं होता था, परंतु यीशु मसीह जो निर्दोष लहू, पवित्र लहू, परमेश्वर का लहू जब हमारे लिए बहाया गया, लिखा है जो उस लहू से शुद्ध होते हैं, जो उस लहू की शरण में आते हैं, उनका विवेक फिर उन्हें पापी नहीं ठहराता, उनका विवेक फिर उन्हें दोषी नहीं ठहराता। वो फिर डरते और कांपते हुए नहीं आ रहे हैं। इजरायली जैसे शुद्ध होकर तो आए थे, तैयारी के साथ भी आए थे। आपको मालूम है मिलाप का तंबू होता था इजराइल में, और बलिदान भी चढ़ाते थे, लहू का कटोरा लेकर आते थे, तो भी महायाजक को ही अनुमति थी अंदर आने की, तो भी वो डरते और कांपते हुए आता था, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। विवेक दोषी ठहराता था इंसान का कि तू पापी है। परंतु जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो लिखा है वो सिद्ध बलिदान है, वो परफेक्ट बलिदान है, वो ऐसा लहू है जिसके लहू से पवित्र किए गए, धर्मी ठहरे, परमेश्वर की संतान बने और विवेक के सारे दागों को क्या कर दिया, श्वेत वस्त्र पहना दिया परमेश्वर ने। नई धार्मिकता, नई सृष्टि। इसलिए यीशु ने कहा जब तक एक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले, तो इसलिए प्रभु नई सृष्टि बनाता है, नया मन देता है,
नया मार्ग देता है। वही तो बता रहा है। देखो आगे पढ़ो इसका 10 का 19 से पढ़ो। अभी हम प्रार्थना में भी जाएंगे थोड़ा। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, लिखा है उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का क्या हो गया? हियाब हो गया। एक मार्ग मिलाप का तंबू था, वो हियाब, उधर हियाब नहीं होता था, वो बलिदान हियाब नहीं देते थे, विवेक दोषी ठहराता था। क्योंकि इंसान के बदले जानवर कैसे इंसान का उद्धार कर सकते हैं? इंसान के बदले इंसान ने होना है, और वो भी पवित्र और निष्पाप होना है, निष्कलंक होना है। यीशु मसीह ने उस मांग को पूरा किया। इसलिए यीशु मसीह कहता है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। कह रहा है इसलिए यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हमें क्या हो गया? हियाब हो गया। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में, जैसे पर्दा फट गया था, ऐसे यीशु का शरीर फाड़ा गया। मेरा और परमेश्वर का मेल ऐसे ही नहीं हो गया। परमेश्वर की न्याय की मांग पहले पूरी हुई है। मेरे ऊपर जो दंड था यीशु ने पहले लिया। कोई गुरु मेरे लिए नहीं मरा, वो अपने लिए मर रहे हैं सब। यीशु किसके लिए मरा? पापियों के लिए, मेरे और आपके लिए मरा है। यह है सुसमाचार। आज लोग यीशु के पास भी आते हैं, सिर्फ भौतिक चीजों के लिए आते हैं। असली चीज वास्तव में छिपा रहे हैं दुनिया से। आज भी शैतान आज भी छिपा रहा है। वास्तव में मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना, यीशु के पास मैंने क्यों आना है? यीशु के पास आकर मुझे मिलेगा क्या? ठीक है ना। हम आगे देखेंगे यीशु के पास आकर और क्या क्या मिला। तो इधर हम देखते हैं, लिखा है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तो आओ, बुलाया जा रहा है, आओ। लिखा है सच्चे मन और पूरे विश्वास और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप आए। मतलब अब विवेक अगर कुछ ही बात को लिए गलती हो भी गई, दोष दे रहा है, तो यीशु का लहू है। आज भी हमारे सारे विवेक के दोष को आज भी क्या करेगा? निश्चय हम संसार में रहते हैं, कुछ भी गलती हो सकती है, जागृत नहीं है तो, जैसे चलना है वैसे नहीं चलते हैं तो विवेक दोषी ठहराएगा हमें। परंतु क्या कहा जा रहा है? यीशु का लहू आज भी हमारे लिए है। आज भी एक महायाजक मेरे और आपके लिए विनती कर रहा है। आज भी उसका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। लिखा यदि हम अपने पापों को मान लें, यूहन्ना वही बता रहा है अपनी पत्री में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो उसका लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। और हम परमेश्वर के निकट कैसे आ सकते हैं? हियाब के साथ आ सकते हैं। पिता के पास जैसे बच्चा आता है ऐसे आ सकते हैं। वो हियाब देता है लहू हमें। वो लहू, यीशु के लहू में और जानवरों के लहू में जमीन और आसमान का फर्क था। उस समय जानवरों का खून था, इसलिए उनके विवेक शुद्ध नहीं होते थे। भेड़ बकरियों का लहू था, भेड़ बकरियों के बलिदान थे, सिद्ध बलिदान नहीं थे। इसलिए उनमें ना तो पहली बात हमने देखी धर्मी कोई ठहर सकता था, और ना ही क्या था? विवेक शुद्ध हो सकता था। परंतु अब सारा काम हो सकता है, क्योंकि बलिदान सिद्ध था और लहू क्या था? निर्दोष और पवित्र था, परमेश्वर का था। उस समय के महायाजकों को मृत्यु रहने भी नहीं देती थी, पर इस समय का यीशु हमारा क्या भी है? महायाजक। आज भी परमेश्वर के घर का अधिकारी है। वो जो मिलाप के तंबू में महायाजक होते थे, वो परमेश्वर के घर के अधिकारी कहाँ थे? वो तो डरते और कांपते हुए खुद आ रहे थे बेचारे, उनको तो मौत रहने नहीं देती थी। परंतु हमारा महायाजक मलकीसिदेक की रीति का महायाजक है, जो सदा तक महायाजक बना रहता है, और आज भी जो मेरे लिए विनती निवेदन करने के लिए सर्वदा जिंदा है।
कितना धन्यवाद देना है हमें परमेश्वर का। तो आज हमने ये 2 बातें देखी, अभी 2 बातें हो रहेगी इसमें। तो इस करके तीसरी बात मैं वैसे बता देता हूँ आपको, हम अगली बात सीखें। तीसरी बात क्या है? व्यवस्था की निर्बलता क्या है? व्यवस्था क्या नहीं कर सकती थी? व्यवस्था जीवन नहीं दे सकती थी। व्यवस्था सिर्फ मारती थी, व्यवस्था सिर्फ दोषी ठहराती थी, व्यवस्था सिर्फ मुझे मेरा चेहरा दिखाती थी, शीशा था। परंतु यीशु मसीह मुझे मारता नहीं है। यीशु मसीह मुझे क्या देता है? जीवन। लिखा है जो उस पर विश्वास करे वो कभी नाश नहीं होगा, परंतु क्या पाएगा? अनंत जीवन। एक वचन पढ़ लो मेरे साथ, गलाती 3:21, गलातियों की पत्री 3:21। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? तो कदापि नहीं। हाँ, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। हाँ। परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया, हाँ। ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हाँ। विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। हाँ, तो व्यवस्था जीवन नहीं देती थी, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करेगा, यदि मर भी जाए, शरीर में मर जाए मतलब, तो लिखा है वो अनंत काल तक क्या करेगा? जिएगा। और जो जिंदा है वो कभी मरेगा नहीं। वो मृत्यु के पार हो चुका है, वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। मौत उसको कभी आएगी नहीं। मौत यीशु ने ले ली। मेरी जो मौत थी, मेरा जो दंड था, यीशु ले चुका है पहले से ही। अब मेरे ऊपर मौत का हक नहीं है। इसलिए एक विश्वासी मौत के भय में थोड़ा चलता है। दुनिया मौत के भय में डरती है, दुनिया बीमारी से, समस्याओं में डर रही है। क्यों? क्योंकि मरेगा पक्का। क्यों? क्योंकि अंदर पाप है, पाप की मजदूरी मौत है। न केवल शरीर की मौत मरेगा, एक आत्मिक मृत्यु में है, और उसके बाद एक अनंत काल की मौत इंतजार कर रही है। परंतु मैं और आप मौत के पार हो चुके हैं। यीशु मेरे बदले वो ले चुका है, सारी कीमत चुका दी। यीशु मेरे लिए मरा है। क्या विश्वास करते हैं यीशु मेरे लिए मरा है? तो आप, लिखा है मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। यूहन्ना 5 अध्याय का 24-25 यही बता रहा है, बाद में पढ़ना। यूहन्ना 10 अध्याय का 10 वचन यही बता रहा है। 10 वचन क्या कह रहा है? यूहन्ना 10 का 10 लिखा है, मैं चोर किस काम के लिए आता है? केवल चोरी करने आता है, घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया हूं ताकि वे जीवन पाएं, और वो जीवन बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन हो। मतलब मौत का भी जिसके ऊपर कोई असर नहीं है। और आगे 27-28 कहता है, 10 का 27-28 पढ़ के प्रार्थना करें। तीसरी बात भी हमारी क्लियर होगी। यूहन्ना 10 का 10 में लिखा है, मैं इसलिए आया ताकि जीवन पाएं, और वो जीवन कैसा हो? बहुत आयत का जीवन, मतलब मौत के बाद का जीवन। और 27 और 28 पढ़े बहन जी। यूहन्ना 10 का 27-28। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, और वे मेरे पीछे चलते और वे पीछे चलती हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी। और इधर ये नहीं बोल रहा, धरती के जीवन की बात नहीं हो रही है। बहुत सारे लोग यीशु के पास इसी धरती की चीजों के लिए आते हैं। अरे ये धरती के तो नाश हो जाएंगी, आज मिलेंगी कल को नाश हो जाएंगी। शरीर भी आज है, कल मिट जाएगा। इंसान की सबसे पहली जरूरत क्या है? उद्धार, पापों की माफी, परमेश्वर से मेल, स्वर्गीय जीवन, वो आनंद, वो खुशी, वो अमरता। क्योंकि मौत राज्य कर रही है, पाप इंसान के ऊपर राज्य कर रहा है। उद्धार की जरूरत है एक इंसान की सबसे पहली, परमेश्वर से मेल है सबसे पहली इंसान की जरूरत। इसलिए यीशु कह रहा है, मैं किस लिए आया हूं? जीवन देने के लिए आया हूं। जो मेरे पास आएगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो कभी नहीं मरेगा, वो मृत्यु। इसलिए वो लाजर को जिलाने के लिए यीशु मसीह आया। मरियम वो मार्था रो रही थी, प्रभु तो इधर होता, मेरा भाई ना मरता। आहा क्या हो गया, लाजर मर गया। अरे कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मार्था मुझ पर विश्वास कर रहा, हाँ प्रभु पता है एक दिन हमारा भाई जी उठे। अरे कह रहा है एक दिन नहीं, आज ही लाजर जी उठेगा। आज ही जो मुर्दा है, आज ही जो कब्र में 4 दिन से बंद है, आज ही इस शब्द से क्या होगा? जी उठेगा। यीशु ने कहा, हे लाजर निकला,
4 दिन का मुर्दा कब्र में से निकलकर बाहर आ गया। इसके वचन में क्या है? सामर्थ है। मौत हराई है इसने, मौत इसके ऊपर प्रभुता नहीं करती, लेकिन ये मौत के ऊपर प्रभुता करता है। बाकी सब के ऊपर मौत राज्य करती है, लेकिन यीशु मौत के ऊपर राज्य करता है। और यीशु के लोग भी मौत के ऊपर क्या करते हैं? उनको मौत का भय आता नहीं है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, 27-28 पढ़ बहन जल्दी से। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, हाँ। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हाँ? और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट वे न हों, कभी नाश नहीं होंगी, और कोई उन्हें मेरे और हाथ कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। आगे। हाँ जी। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है ना, वो क्या है? सबसे बड़ा है। और कोई उन्हें पिता और के कोई हाथ से न तो मेरे हाथ से छीन सकता, न पिता के, यानी कि एक विश्वासी इतना सुरक्षित है, वो कभी नाश नहीं होगा। क्या आप इस वायदे पर, इस वचन पर विश्वास करते हैं? आंटी जी, क्या कहा उसने? मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है, मेरे पीछे चलती है, और मैं उन्हें क्या देता हूं? क्या चाहिए आपको? अनंत जीवन चाहिए कि दुनिया की चीजें चाहिए? आज लोगों को अनंत जीवन नहीं चाहिए। आज लोगों को परमेश्वर नहीं चाहिए। आज लोगों को बस भौतिक चीजें ही बताई जाती हैं। यीशु के पास आओ, ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये मिल जाएगी, वो मिल जाएगी। अरे इनके लिए तो प्रार्थना की भी जरूरत नहीं है, ये तात्कालिक चीजें हैं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें वो दूंगा जो दुनिया नहीं दे सकती। मैं तुझे वो अमरता दूंगा, वो जीवन दूंगा, वो शांति दूंगा, वो आनंद दूंगा जो मौत भी छीन नहीं सकती है। ये बाकी चीजों को तो दुनिया, ये मौत एक दिन आएगी, इधर से पकड़ेगी मौत, सब छीन जाएगा। धन दौलत घर, ये शरीर भी इधर ही छूट जाएगा। तो क्या कमाया फिर? अगर अनंत जीवन नहीं पाया तो यीशु से क्या कमाया फिर? अगर अमरता नहीं पाई, अनंत जीवन नहीं पाया, तो जो कमाया था मौत ने सारा छीन लिया। तो कितना दुर्भाग्य है हमारा अगर हमने अभी तक यीशु के पास आकर क्या नहीं पाया? उद्धार नहीं पाया, अमरता नहीं पाई, अनंत जीवन नहीं आया, परमेश्वर को अब्बा कर कर पुकारते नहीं है। ठीक है ना? इसलिए एक वचन और आप इसमें ऐड कर लें, प्रार्थना करेंगे। इफिसियों 2:1 क्या कहता है? लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया। व्यवस्था ने मार दिया, आदम में हम सब मर गए, लेकिन उस मसीह में हम सब जिलाए गए। लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों में, अपने अपराधों में क्या थे? मुर्दा थे। तो व्यवस्था जीवन नहीं दे सकती थी। व्यवस्था ने सबको पाप के अधीन कर दिया, परमेश्वर के दंड के योग्य ठहराया। परंतु धन्यवाद हो, यीशु मसीह आया और उसने मुझे क्या दिया? मार्ग दिया, सत्य दिया, जीवन दिया। उसने भारी जुए से मुझे छुड़ाया, भारी गुलामी से छुड़ाया। मैं क्या क्या नहीं कर रहा था, लेकिन धार्मिकता नहीं थी, मुक्ति नहीं थी, उद्धार नहीं था, सच्ची शांति नहीं थी। लेकिन अब यीशु पर विश्वास करना ही क्या है? काफी है। यीशु ने मुझे क्या दिया? लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों अपराधों में क्या थे? मुर्दा थे। तो यीशु जीवन देने आया। क्या आपने जीवन पाया है? आप बोल रहे हैं मैंने चंगाई पाई, मैंने आशीष पाई, मैं भूत प्रेतों से छुटकारा पा लिया। ठीक है, पा लिया, परंतु क्या अमरता पाई? बड़ी बात क्या है? क्या आपने अमरता पाई? ठीक है, बीमारी अच्छे छूट गई, ठीक है, लेकिन तात्कालिक है ये मेरे भाई, थोड़े समय के लिए है ये। क्या उद्धार पाया? क्या परमेश्वर से मेल हो गया? क्या पापों की क्षमा पा ली? क्या स्वर्गीय जीवन पा लिया? क्या परमेश्वर को अब्बा कर कर पुकारते हैं? क्या परमेश्वर की संतान होने का हक है? क्या मौत के भय से छूट गए? तो ये सवाल आज भी हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद ओ महान परमेश्वर इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु धन्यवाद इस अमरता के लिए, इस स्वर्गीय जीवन के लिए। पिता, आपने जगत से इतना प्यार किया, अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, ताकि हम नाश ना हो जाएं, ताकि हम अमरता पाएं, ताकि हम जीवन पाएं। पिता परमेश्वर, आपने हमें इतना प्यार किया। पिता धन्यवाद, आपने अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा। यीशु ने मेरे दंड को उठाया, यीशु ने मेरी मौत लई, यीशु मेरे लिए मरा, हम सब के लिए, जगत के लिए मरा। पिता धन्यवाद हो। विनती करते हैं,
प्रभु, जिन्होंने अभी तक उस महान यीशु को, इस महान उद्धार को, आपके अनुग्रह को नहीं पहचाना, आज प्रभु इस महान अनुग्रह को, इस महान उद्धार को, आपके महान प्रेम को, इस अमरता को, इस सुसमाचार को पहचानने के लिए उनकी बुद्धि खुल जाए, समझ खुल जाए प्रभु, और आज इस अमरता को प्राप्त कर लें, आज इस धार्मिकता को प्राप्त कर लें प्रभु, क्योंकि मन से विश्वास और मुंह से अंगीकार हमें धर्मी ठहराता है प्रभु। आपके हाथ में सौंपते इस छोटी संगति को, सुना गया वचन हम प्रत्येक के लिए आशीष का, आत्मिक उन्नति का कारण हो और बहुतों के उद्धार का कारण हो प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता, प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, मारानाथा। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ प्रभु यीशु की आमद तक होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की, मारानाथा।